अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तारीख़ में मुख्तलिफ़ कौमें और कबीले अपनी अलग शनाख्त और पहचान रखते हैं। आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ मेरा कबीला, और इस सिलसिला में आज हम आप तक बर्रे सगीर की शेख कौम की तफसीलात पहुँचा रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। शेख अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब बड़े बुज़ुर्ग के हैं। अरब इलाकों में ये लफ्ज़ किसी को इज़्ज़त और तकरीम के साथ पुकारने के लिए इस्तेमाल होता है। बर्रे सगीर में नस्ली लक़ब के तौर पर इस्तेमाल होता है, जबकि पाकिस्तान में एक तिजारत पेशा कौम शेख के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हिंदू मज़हब के मुताबिक तिजारत और कारोबार का हक़ सिर्फ़ खश्तरियों को हासिल है। शुमाली हिंद बिलखसूस पंजाब में खश्तरियों की बहुत बड़ी तादाद तिजारत के पेशा से मुंसलिक है। जनूबी एशिया में मुसलमानों की हुक्मरानी का दौर सन 713 ईस्वी में शुरू हुआ। पूरी दुनिया में मुसलमान ताजिर, फौजी अफसरान और सूफिया कराम हर वक्त सफ़र में रहते थे। इसी तरह वो सफ़र करते करते जनूबी एशिया में पहुँचे और फिर यहीं आबाद हो गए। इस इलाके में मुसलमानों का असर और रसूख बढ़ने लगा और सूफिया कराम की तबलीग और दावत पर मुकामी लोग इस्लाम कबूल करने लगे। इसी दौर में हिंदुओं की आला ज़ातों यानी ब्राह्मण और खश्तरियों ने इस्लाम कबूल किया, जिनकी अक्सरियत पंजाब में आबाद थी। हिंदुओं से अपने आप को अलग पहचान देने के लिए उन्होंने शेख का लक़ब इख्तियार किया, जिन्हें बाद में पंजाबी शेख कहा जाने लगा। ये लोग ज़्यादातर शहरी इलाकों के बासी और तिजारत के पेशा से मुंसलिक थे, जबकि मगरबी इलाकों में ये देहातों में आबाद और खेती बाड़ी के पेशा से मुंसलिक हैं। कबूल इस्लाम के बाद इन लोगों की अक्सरियत हिजरत करके पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हुई। इस तरह सिंध में आबाद होने वाले अफराद को सिंधी शेख और पंजाब में आबाद होने वाले शेखों को पंजाबी शेख कहा जाता है। पंजाबी शेखों की अक्सरियत तिजारत के पेशा से मुंसलिक है। इनको माहिर ताजर माना जाता है। ये अपनी औलादों को इब्तदाई ज़िंदगी से ही कारोबारी तरबियत देना शुरू कर देते हैं। जिन खश्तरियों ने इस्लाम कबूल किया वो अपने आप को ख्वाजा या खोजे कहलवाते थे, जो कि शेखों की एक शाख है। ख्वाजा शेख की आगे दो बरादरियां हैं, एक चिन्योटी शेख और दूसरी कानून गो शेख। ये शेख पाकिस्तान के अलावा भारत में उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल, हैदराबाद, बिहार और हरियाणा में आबाद हैं। इसी तरह शेख कौम की मुख्तलिफ बरादरियां हैं, जिनमें रोपड़ी शेख, ये वो शेख हैं जो मशरकी पंजाब के इलाके रोपड़ के रहने वाले हैं। ये शेख अपने आप को अब्बासी शेख भी कहते हैं और अपने आप को हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद बताते हैं। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नस्बी ताल्लुक़ की वजह से ये अब्बासी शेख कहलाते हैं। रोपड़ी या अब्बासी शेख लाहौर, शेखुपुरा और फैसलाबाद में कसरत से आबाद हैं। हिंदुस्तान की आला ज़ातों के जिन लोगों ने इस्माइली बुज़ुर्गों के हाथों इस्लाम कबूल किया, इनको इस्माइली शेख कहा जाता है। इस्माइली तालीमात के मुताबिक सैयद सिर्फ वक्त का इमाम ही हो सकता है, इसलिए सैयद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी अपने नाम के साथ शेख लिख सकते हैं, सैयद नहीं। नाज़रीन, इस्माइली शेखों की बरादरी ज़्यादा मशहूर ना हो सकी। शेख कौम की एक और बरादरी कानून गो शेख कहलाती है। मुसलमान हुक्मरानों के दौर में कानूनी अमूर की अंजामदही के लिए बाकायदा एक महकमा बनाया गया था, जिसके अहलकार कानूनी मामलात में महारत रखते थे और कवानीन को ज़ुबानी याद रखते थे और बवक्त ज़रूरत हुकूमत की मुआवनत करते थे। ऐसे कानूनी माहिरीन की औलादों ने इस्लाम कबूल किया तो अपने आप को कानून गो शेख कहलाने लगे। कानून गो शेख पूरे पाकिस्तान में आबाद हैं। इसी तरह शेख कौम की एक शाख कश्मीरी शेख है। ये लोग कश्मीर और पंजाब के मुतफर्रिक अज़ला में आबाद हैं। पंजाब में आबाद कश्मीरी शेख भी दरअसल कश्मीर से ही हिजरत करके आए हैं। मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का ताल्लुक भी कश्मीरी शेख बरादरी से था।
شیخ برادری سے تعلق رکھنے والی بہت سی شخصیات نے اپنی خدمات کے بل بوتے پر اپنا لوہا منوایا اور ایک نمایاں مقام حاصل کیا، جن میں علامہ محمد اقبال، جسٹس عظمت سعید شیخ، مشہور شاعر شیخ ایاز، شیخ رشید احمد، شیخ امین عثمانی، ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ، امتیاز شیخ، معروف اداکار جاوید شیخ، شیخ وقاص اکرم، حلیم عادل شیخ، چیئرمین CDA شیخ انصار عزیز، شیخ روحیل اصغر، شیخ مجیب الرحمان، گلوکارہ سمن شیخ، اداکار سلیم شیخ، معروف نعت خواں منیبہ شیخ، CCPO لاہور عمر شیخ، کشمیری رہنما شیخ محمد عبداللہ اور اداکارہ شہناز شیخ نمایاں ہیں۔ ناظرین، تاریخ ہم تک راویان کے ذریعے پہنچتی ہے، اس لیے اس میں اختلافات کا پایا جانا ایک فطری عمل ہے۔ اگر آپ ہماری اس ویڈیو کے بارے میں کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کر سکتے ہیں۔